जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। आज ये वीडियो स्पेशल है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। एक बात मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोलना चाहता हूं कि अगर आपने रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का फॉर्म भरा है और आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट तक आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जाने वाले हो। और इस एग्जाम के लिए आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है ये सब कुछ पता चल जाएगा। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। इस एग्जाम के लिए इतनी सारी चीज़ें एग्जाम से पहले मैं आपको करा दूंगा कि जब आप एग्जाम में बैठोगे आप खुद ब खुद याद करोगे। इसलिए अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो आज के वीडियो में हम सटीक विश्लेषण करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का कि कहां से कितने प्रश्न आने वाले हैं, मैथ्स में किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, रीजनिंग में किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, जीएस यानी कि जनरल साइंस में कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस पर भी हम बात करेंगे, कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता लग जाएंगी, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब यहां देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम रेलवे ग्रुप डी के बारे में ही बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, जो कि आपको 90 मिनट यानी कि 90 मिनट में करने हैं। यानी कि आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम का टाइम यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से सेक्शन हो गए। सबसे पहले साइंस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन यहाँ साइंस से और 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपके मैथमेटिक्स से हो गए, और यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हो गए। यहाँ मैथ्स और साइंस की बात करें तो यहाँ पर मैथ्स और साइंस को मिलाकर हमारे पास 50 क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करें यहाँ पर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से, तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो तीन सब्जेक्ट हैं साइंस, मैथ्स और रीजनिंग, यही आपका सिलेक्शन करवाएंगे। देखिए, अगर आपने अभी तक भी तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है या आपकी थोड़ी बहुत तैयारी है तो आप अपना जो ज़्यादा टाइम है इन तीनों सब्जेक्ट में ही लगाएं और इस वाले पार्ट में इतना टाइम ना दें, क्योंकि देखिए इस वाले पार्ट में आपको बताएं कि 20 क्वेश्चन है, इस 20 क्वेश्चन में से भी 8 से 10 क्वेश्चन आपके होंगे यहाँ पर आपके जीए के यानी कि जनरल अवेयरनेस के। और जनरल अवेयरनेस के लिए आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो एक बहुत लंबा लेंदी कोर्स आपके पास हो जाएगा इन सब के लिए। और मार्क्स कितने होंगे उसके? 8 से 10 मार्क्स। और अगर आप इतना टाइम वहाँ देंगे तो उससे अच्छा है कि आप वो टाइम आप इन तीनों सब्जेक्ट्स पर दीजिए। आप इसमें साइंस में लगाइए उस टाइम को, आप मैथ्स में लगाइए, आप रीजनिंग में लगाइए उस टाइम को। तो यहाँ पर आपको क्या करना है इस सेक्शन के लिए? इस सेक्शन के लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है। करंट अफेयर्स को आप अच्छा कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स से भी यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन बनेंगे। और करंट अफेयर्स की जितनी भी वीडियो हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, जो कि पिछले साल का पूरा करंट अफेयर्स है। एजुटेरिया की बुक सबसे बेस्ट बुक आती है, उसका कंप्लीट वीडियो आपको हमारे पास मिल जाएगा। स्पीडी की जो बुक है, जो कि रेलवे के लिए एक आदर्श बुक है, उसका करंट अफेयर, पूरा ईयरली करंट अफेयर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए और अभी के अभी उस वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो उस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। अब यहां एक बात और ध्यान रखिएगा कि एग्जाम के अंदर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। अब यहां बात करें अगर हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की यानी कि पीईटी की बात करें तो देखिए पीईटी के अंदर टोटल जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो 3 टाइम्स बुलाए जाएंगे, यानी कि 3 टाइम्स यहाँ पर 3 गुना बच्चों को यहाँ पर पीईटी के लिए बुलाया जाएगा और आपका पीईटी करवाया जाएगा। यानी कि मान लीजिए वैकेंसी अगर 1 लाख है तो यहाँ 1 का गुणा हम 3 से कर लेंगे, तो यहाँ लगभग 3 लाख प्लस बच्चों को यहाँ बुलाया जाएगा। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, इस बार का जो ग्रुप डी है ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ग्रैंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि देखिए पिछली बार जो 2018 का ग्रुप डी हुआ है उसमें जिन लोगों ने फॉर्म लगाया था उनकी अब ज्वाइनिंग भी इस एग्ज़ाम तक लगभग कई लोगों की हो चुकी है, या हम कहें कि ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है। और कुछ लोगों का यहाँ पर बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स में सिलेक्शन हो चुका है और बहुत सारी स्टेट एग्जाम में लोग लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर सिलेबस में भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है, क्योंकि स्टेट एग्जाम का सिलेबस अलग होता है और रेलवे का सिलेबस यहाँ थोड़ा अलग होता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग अपनी स्टेट एग्जाम्स में लगे हुए हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने ये फॉर्म भी भरा होगा उस टाइम पर। तो इसीलिए यहाँ पर वो लोग जो है इस फॉर्म की तरफ ध्यान कम देंगे, और जिनका सिलेक्शन हो गया है वो भीड़ भी यहाँ पर आपको कम देखने को मिलेगी। तो सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप सीरियसली होकर
आज से भी तैयारी करते हैं, 2 महीने भी आप अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप यहाँ पर एक सीट अपनी पक्की करके ले जाएंगे। तो इसीलिए तैयारी को अच्छे तरीके से कर लीजिए। अब यहाँ देखिए किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कितने प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर के बेसिस पर ये विश्लेषण किया गया है, ये एनालिसिस किया गया है। तो इसलिए इस एनालिसिस को जरूर देख लीजिए, क्योंकि किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। वैसे तो आपको सभी टॉपिक पर ध्यान देना है, लेकिन किस टॉपिक का वेटेज जो है एग्जाम में ज़्यादा रहता है, ताकि उस टॉपिक को आप बहुत अच्छे तरह से यहाँ पर पढ़ें। तो उसके लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, अगर हम मैथ्स की बात करते हैं सबसे पहले, तो मैथ्स में आपको पता है कि यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो गया आपका, और यहाँ एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी है, यहाँ पर गुणा भाग वाले जो प्रश्न होते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करें तो यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। स्क्वायर एंड क्यूब रूट की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर 1 क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड मिलेगा एग्जाम में। बात करें यहाँ पर परसेंटेज की, तो परसेंटेज से यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जरूर। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस से यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन। एवरेज की बात करें तो 1 क्वेश्चन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें तो 1 क्वेश्चन। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कौन सी बुक से और किस तरह से यहाँ पर पढ़ना है। डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन। एसआई एंड सीआई की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट से जो क्वेश्चन है वो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। और टाइम एंड वर्क की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर। पाइप एंड सिस्टर्न की बात करें तो 1 क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम बात करें स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, तो इससे भी आपका 1 क्वेश्चन यहाँ पूछा जाना है। बोट एंड स्ट्रीम से भी आपका 1 क्वेश्चन पूछा जाना है। ट्रेन से बात करें तो ट्रेन से भी आपका 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पाई चार्ट की बात करें तो पाई चार्ट से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके पाई चार्ट के यहाँ पर बनते हैं। अब यहाँ पर सक्सेस फॉर्मूला, यानी कि मैथ को आपको कैसे तैयार करना है। सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट जो है टॉपिक वाइज वो आपको क्लियर करने हैं, क्योंकि देखिए जब भी क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ट्रिकी होगा, थोड़ा सा फंसेगा, तो आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वही वहां पर काम आएगा। तो इसीलिए आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। देखिए यहाँ पर जितने भी टॉपिक हैं, आपको मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ एडवांस मैथ की, मैंने अभी आपसे बात की है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर न्यूमेरिकल की, ठीक है। यानी कि मैंने आपसे अभी तक एडवांस मैथ की बात इसमें नहीं की है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल मैथ की अगर हम बात करें तो उसमें ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, और हर एक टॉपिक को कंसेप्चुअल पढ़ना है। अगर आप कंसेप्चुअल की बात करें तो आप किसी भी एक चैनल को फॉलो कर सकते हैं जहां पर कि मैथ जो है बढ़िया तरह से पढ़ाई जा रही हो, या फिर किसी बुक को प्रेफर कर सकते हैं। बुक अगर मैं कहूं तो यहां पर आप वाईसीटी की बुक को प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और एसके झा सर की एक गैस पेपर है जो कि हमारे चैनल पर आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। तो उस गैस पेपर को आपकी एग्जाम के लिए रामबाण रहेगी, ठीक है। तो उस गैस पेपर को आपको जरूर देखना है। अब दूसरी बात यहां पर देखिए, प्रैक्टिस जो है आपकी, मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बता ही दिया कि वाईसीटी की बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको जरूर लगाने हैं। अब बात आती है यहां पर एडवांस मैथ की। तो देखिए एडवांस मैथ यहां पर ज्यादा बड़ा रोल प्ले नहीं करेगी, लेकिन एडवांस के भी क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। तो उसमें देखिए यहां पर कौन सा टॉपिक आपके लिए सबसे मेन होता है, वो आपका होता है यहां पर ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर एडवांस मैथ में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। दूसरा जो टॉपिक है एडवांस मैथ का, वो आपको पढ़ना है ज्योमेट्री। ये 2 टॉपिक अगर आप ज़्यादा नहीं भी पढ़े हैं एडवांस में, तो ये 2 टॉपिक तो आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेने हैं एडवांस मैथ के अंदर। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो यहाँ देखिए रीजनिंग से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो थे आपके 30, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, तो यहाँ कितने क्वेश्चन थे आपके 30 क्वेश्चन यहाँ रीजनिंग से आपके पूछे जाने हैं। तो एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में पूछे जाएंगे। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछे जाएंगे। ब्लड रिलेशन से आपके 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। सीरीज, ये सीरीज कौन सी है, न्यूमेरिकल वाली, नंबर वाली, ठीक है, नंबर सीरीज से। तो नंबर सीरीज से भी आपके 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। वेन डायग्राम से आपके 1 से 2 प्रश्न बन जाते हैं। और क्लॉक और कैलेंडर से आपके 1 से 2 प्रश्न बन जाते हैं। उसी के साथ साथ क्लासिफिकेशन के भी यहाँ पर 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। बात करें यहाँ पर रैंकिंग अरेंजमेंट की, तो इससे भी आपके 2 से 3 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। फिगर की बात करें तो फिगर से भी आपके 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। अल्फाबेट सीरीज, देखिए वो न्यूमेरिकल सीरीज थी, नंबर सीरीज जिसे हम कहते हैं, और ये है आपकी अल्फाबेट सीरीज। तो अल्फाबेट सीरीज से भी यहाँ पर आपके 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे।
उसी तरह से कोडिंग डिकोडिंग से भी आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने हैं। यहां पर सिलोजिज्म से भी आपके 1 से 2 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। सम रिलेशन, ठीक है, तो सम रिलेशन से भी आपके 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह से मिरर इमेज और आपका वाटर इमेज, इससे भी आपके 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो लास्ट टॉपिक आपका बचता है वो बचता है आपका स्टेटमेंट, अजम्पशन और आपका कंक्लूजन। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और ये आप जितना ज़्यादा इसे रीड करेंगे, जितना ज़्यादा इसके प्रीवियस ईयर लगाएंगे, उससे ही इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहां से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका सक्सेस फॉर्मूला क्या है रीजनिंग का भी सक्सेस फॉर्मूला प्रैक्टिस है। अब यहां पर बुक्स की बात करें तो देखिए बुक्स आप कोई सा भी लगा लीजिए, ठीक है। यहां बुक्स की बात करें तो वाईसीटी का रीजनिंग आप लगा लीजिए पूरा, तो काफी अच्छा आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम हो जाएगा और थोड़े समय में ही आपको हमारे चैनल पर वाईसीटी की रीजनिंग कंप्लीट उसका विश्लेषण आपको मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर आप लगा लीजिए। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर जितना ज्यादा आप लगाएंगे रीजनिंग के लिए उतना ही ज्यादा आपको एग्जाम में बेनिफिशियल होगा, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर पेपर आप लगाते जाएंगे तो आपको एक अंदाजा आता जाएगा कि कितने क्वेश्चन यहाँ किस टॉपिक से आ रहे हैं और किस किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो आपका जो माइंड है, क्योंकि रीजनिंग क्या गेम है, एक मेंटल एबिलिटी का गेम है, तो जैसे जैसे आपका माइंड खुलता जाएगा तो आपकी जो क्वेश्चन को करने की जो टाइमिंग है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए 30 क्वेश्चन है तो यहां पर 20 to 25 क्वेश्चन तो जिसने नहीं भी पढ़ा होगा ना, जिसने कभी रीजनिंग को नहीं भी पढ़ा होगा तो वो भी यहां पर 20+ क्वेश्चन इजीली कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो यहां टाइमिंग के ऊपर बहुत निर्भर करेगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप यहां पर 28, 29 या 30 तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। 28 तक तो आप इजीली पहुंच जाएंगे अगर आप यहां रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं डेली, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो यहां पर उतने ही ज्यादा आपके चांस रहेंगे रीजनिंग में नंबर लाने के, क्योंकि रीजनिंग प्रैक्टिस का गेम है। आपका माइंड जो है वो खुलता चला जाएगा जितना आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो रीजनिंग में आप मानकर चलिए कि आपको 30 में से कम आप ज्यादा नहीं भी करें तो कम से कम आपको 28 या 29 मार्क्स यहां पर रीजनिंग में तो कम से कम लेकर ही आने पड़ेंगे अगर आप पीईटी के लिए जाना चाहते हैं तो। अब यहां पर बात करते हैं हम जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस में देखिए आपसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाने हैं 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। यहां पर अगर हम बात करें देखिए 3 आपके मेजर सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। चौथा जो साइंस का सब्जेक्ट माना जाएगा यहां पर एनवायरमेंटल साइंस हो जाती है। तो यहां देखिए 3 जो मेजर सब्जेक्ट है, इसमें फिजिक्स में आपसे 5 से 6 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में आपसे 4 से 6 क्वेश्चन और जो 60% पार्ट रहता है, यानी कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका हो गया यहां पर, बायोलॉजी का हो गया। तो बायोलॉजी में आपसे लगभग 60% क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के पूछे जाएंगे इन 25 क्वेश्चन में से, यानी कि 25 क्वेश्चन में से 60% क्वेश्चन कहां से मिलेंगे आपको, बायोलॉजी में से देखने को मिलेंगे। अगर हम यहां पर 25 का 60% करें तो यहां पर लगभग 14 नंबर के आसपास हो जाता है, ठीक है। यहां पर 13 से 14 क्वेश्चन जो है आपको बायोलॉजी से देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस से आपको 1 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आपको इसके लिए क्या करना है, क्योंकि देखिए जनरल साइंस जब वहां पर स्पेशल आपको कहा गया है कि भाई साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि आपको साइंस को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि डिटेल में क्वेश्चन आएंगे साइंस के, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको देखो मैं ईमानदारी से बता रहा हूं यहां पर चीजें, अगर आपको साइंस में यहां नंबर लेकर आने हैं तो आपको एनसीईआरटी की जो साइंस है, कंप्लीट एनसीईआरटी की जो साइंस है, अगर आप ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम उसके बेसिक लेवल पर आप एनसीईआरटी की साइंस को पढ़ लीजिए। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। थोड़े टाइम में हम एनसीईआरटी की कंप्लीट साइंस यहां पर आपको हमारे चैनल पर करवाने वाले हैं दृष्टि की बुक से, ठीक है। तो उन वीडियोस को आप जरूर देख लीजिएगा। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपको, सारी जो चीजें हैं आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अब देखें तो यहां पर आपके लिए जो बुक रहेगी बेस्ट, उस बुक की बात करें तो देखिए पहले तो आपको एनसीईआरटी की कोई भी बुक आप ले सकते हैं। हालांकि हमारे चैनल पर भी आपको एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, मैं आपको करवाऊंगा एक बहुत ही बेहतरीन बुक से, ठीक है। और स्पीडी की बुक आपको जरूर पढ़ लेनी है, क्योंकि देखिए स्पीडी की बुक आप जब पढ़ लेते हैं, इस स्पीडी की बुक का भी पूरा निचोड़ आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएगा। यानी कि स्पीडी की जो पूरी बुक है, जो कि 2021 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी की साइंस ले लीजिए या फिर आप एनटीपीसी की ले लीजिए साइंस, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं अब तक, वो सारे क्वेश्चन आपको इस स्पीडी की बुक में मिल जाएंगे।
जिससे क्या है, प्रीवियस ईयर का एक आइडिया हो जाता है कि किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। और देखिए, पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप, उसके बाद आप जब प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे तो आपको बहुत यहाँ पर अच्छा लगेगा, क्योंकि देखिए पहले आप एनसीईआरटी पढ़ चुके होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पता लग जाती हैं। जब आप प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं एनसीईआरटी के बाद, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पता होते हैं, तो आपको ये लगता है कि हाँ, हमारी तैयारी जो है वो बेहतरीन तरीके से चल रही है। अब देखिए अगली चीज़ जो है, ये देखिए, ये मैंने आपको बताई दी। अब देखिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर जो ग्रुप डी के पेपर हैं वो आपको अच्छे से देख लेने हैं कि उसमें किस तरह की साइंस यहाँ पर पूछी गई है, और एनटीपीसी सीबीटी 1 के जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से देख लेने हैं। इन दोनों की वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई है। रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी की 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है, दोनों प्लेलिस्ट में आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगे। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए, और अगर आप उनका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक भी मिल जाएगा, तो वहां से आप उनका पीडीएफ भी ले सकते हैं। अब बात यहां पर थी कि बायोलॉजी, तो देखिए बायोलॉजी के लिए जो बुक है मेन, ये जो मेन जो बुक आती है महेश वर्णमाल जी की बुक है बायोलॉजी की, तो उस बुक को, जीव विज्ञान की बुक है महेश वर्णमाल जी की, उस बुक को आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, और आने वाले थोड़े टाइम में आपको वो हमारे चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इस बुक को आप ले सकते हैं, और ये बुक बहुत ही शानदार बुक है महेश वर्णमाल जी की। ठीक है, बायोलॉजी के लिए। अब यहां पर बात करें अगर हम जीके और करंट अफेयर्स की, यानी कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की, तो यहां से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं 20, यानी कि 20 क्वेश्चन जो है और 20 नंबर जो है आपके यहां से आएंगे। ठीक है, अब यहां पर भी अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो देखिए यहां करंट अफेयर के आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पर करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, करंट अफेयर के लिए आपको ज्यादा इधर उधर नहीं भागना है, आपको सिर्फ इन दोनों बुक में से एक बुक चूज कर लीजिए आप, या तो आप स्पीडी की बुक को ले लीजिए या फिर एजुटेरिया की बुक को ले लीजिए। दोनों ही बुक आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं हमारे, तो अभी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और टेलीग्राम चैनल में आपको इस एजुटेरिया का जो 2021 का कंप्लीट करंट अफेयर है, बहुत ही अच्छी बुक है रेलवे के लिए, रेलवे स्पेशल बुक है, वो ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर के लिए इस साल का जो बुक आया है एजुटेरिया का, वो रेलवे विशेषांक है, रेलवे स्पेशल बुक है, तो इसलिए उस बुक को भी डाउनलोड कर लीजिए, और उस पर हमारा पूरा वीडियो भी बना हुआ है, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, आप चाहें तो उस बुक को डाउनलोड करके बुक पढ़ सकते हैं। और उसी तरह से स्पीडी की जो करंट अफेयर है उस पर भी हमारा कंप्लीट वीडियो बना हुआ है। करंट अफेयर का हमारा एक पर्सनल जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिएगा करंट अफेयर, तो वहां पर आपको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। इन दोनों को जरूर देख लीजिएगा, आपका करंट अफेयर इससे बाहर नहीं जाएगा। आपके देखिए करंट अफेयर आपको कितना पढ़ना है। अब यहां पर प्रश्न आता है कि करंट अफेयर सिर्फ 2021 का पढ़े या उससे पहले का भी पढ़े। तो जैसा कि देखा गया कि एनटीपीसी का जब पेपर हुआ था, तो देखिए एनटीपीसी का पेपर हुआ था 2020 के लास्ट में, यानी कि 28 दिसंबर से पेपर स्टार्ट हुए थे, तो हम मान लेते हैं कि 2021 की स्टार्टिंग में ही ये पेपर स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो वहां पर 2020 का करंट अफेयर तो पूछा ही गया था, साथ में आपसे 2019 का करंट अफेयर भी पूछ लिया गया था। तो अब इस पर आप क्या कहेंगे, तो इसीलिए अब ये जो एग्जाम है रेलवे ग्रुप डी का, ये आपका हो रहा है 2022 के अंदर, तो आप मानकर चलिए अगर एग्जाम 2022 के अंदर हो रहा है तो करंट अफेयर आपको 2021 का तो पढ़ना ही है, साथ में आपको 2020 का करंट अफेयर भी पढ़ना है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि देखिए एग्जाम 2022 में हो रहा है, तो इसीलिए आपको 2021 और 2020 दोनों का करंट अफेयर पढ़ना है रेलवे ग्रुप डी के लिए, क्योंकि एनटीपीसी में भी 2019 का करंट अफेयर भी पूछा गया और 2020 का करंट अफेयर भी पूछा गया। एग्जाम कब हुआ था, 2021 के अंदर। तो इसी तरह से रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है 2022 के अंदर, तो यहां पर करंट अफेयर आपको 2020 का भी पढ़ना है और 2021 का भी पढ़ना है। ठीक है, ये एनालिसिस है, बहुत ही डिटेल एनालिसिस आपको दे रहा हूं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी। अब देखिए यहां पर बात करते हैं जीके की, यानी कि जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस पर आपको ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, यह बात मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोली थी, और अब मैं दोबारा से यही बात रिपीट कर रहा हूं कि जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, यानी कि अपना ज्यादा टाइम आपको यहां पर नहीं देना है, क्योंकि देखिए इसके अंदर कितने सेक्शन है, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और स्टैटिक जीके हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5 आपको लगभग यहां पर सब्जेक्ट कवर करने हैं। और इनका जो सिलेबस है, इनका जो कोर्स है वो बहुत लंबा है। आपको लगता है कि बहुत शॉर्ट है, लेकिन ये बहुत लंबा है, बहुत लेंथी है। अब जो एग्जाम में टाइम बचा है उस अकॉर्डिंग आपको यहां ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 8 से 10 क्वेश्चन है। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, महेश कुमार जी की एनसीईआरटी का सार है, ये हम आपको करवाएंगे।
बिल्कुल नो टेंशन रहिए, ये पूरी बुक हम आपको करवाएंगे, तो इसी से आपको वो पढ़ना है, ठीक है। और या फिर आप दूसरी जो बुक है जो कि मार्केट में येलो बुक के नाम से फेमस है, रोजगार विद अंकित सर की बुक है, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। सिर्फ इन दोनों में से कोई भी एक बुक आप चूज कर लीजिए, इन्हें पढ़ लीजिए आप इसके लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए। आपके 8 से 10 में से काफी सारे क्वेश्चन आपके इन दोनों बुक से ही आपके सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यहां आपको ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी थी, पूरी की पूरी रणनीति थी, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरह से आपको तैयार रहना है। और आपकी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से कह रहा हूं कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां पर आपको बेस्ट मटेरियल मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।